नमस्कार साथियों, मैं सुनंदा और आप सभी का मेरे यूट्यूब चैनल हेल्थ एक्टिविटीज़ में बहुत बहुत स्वागत है। साथियों, मैंने पिछली वीडियो में कम्युनिटी हेल्थ नर्सिंग, मिडवाइफरी, हेल्थ सेंटर मैनेजमेंट और हेल्थ प्रमोशन के सभी इम्पोर्टेंस पॉइंट, न्यूट्रिशन, ह्यूमन बॉडी एंड हाइजीन, एनवायरमेंटल सैनिटेशन और मेंटल हेल्थ के सभी इम्पॉर्टेंट एमसीक्यू को टॉपिक वाइज वीडियो में कवर किया गया है। तो जिन साथियों ने अभी भी इनकी स्टडी नहीं की है वो पिछली वीडियो में जाके स्टडी कर सकते हैं। साथियों, आज मैं वीडियो में लास्ट सब्जेक्ट बचा है प्राइमरी हेल्थ केयर, तो उसके इम्पॉर्टेंस पॉइंट इन्फेक्शन एंड इम्यूनाइजेशन के सभी इम्पॉर्टेंट एमसीक्यू के बारे में जानेंगे और साथ में डिटेल से भी जानेंगे। तो सबसे पहले हम जानते हैं कि वेक्टर बॉर्न डिसीज कौन कौन से होते हैं, उसको डिटेल से जानते हैं। तो साथियों, जो बैक्टीरिया जीवाणुओं का जो सर्वप्रथम विवरण एंटोनी वॉन ल्यूवेनहॉक ने सन 1676 में दिया था और बैक्टीरिया शब्द का प्रयोग सर्वप्रथम एहरेनबर्ग ने 1838 में किया गया था। तो हम सबसे पहले जानते हैं कि जीवाणुओं द्वारा होने वाले रोग या वेक्टर बॉर्न डिसीज कौन कौन से हैं। तो उसी के इम्पॉर्टेंट एमसीक्यू के बारे में जानते हैं। फर्स्ट क्वेश्चन, सेप्टिक गले की खराश रोग का कारण है? ए स्ट्रेप्टोकोकस, बी डिप्लोकोकस, सी माइक्रोकोकस, डी स्टेफिलोकोकस। तो इसका सही आंसर है ए स्ट्रेप्टोकोकस। साथियों, जो गले की खराश होती है वो स्ट्रेप्टोकोकस के कारण होता है। जो इनका जो फैलने का माध्यम होता है सीधे संपर्क द्वारा या संक्रमित बिंदुकों द्वारा गले और नसिका कला का संक्रमण होता है और जो इनका इंक्यूबेशन पीरियड होता है 3 से 5 दिन होता है। और जो इसके रोग के लक्षण, जब अपन को गले की खराश होती है तो हमें ये सभी सिम्टम्स दिखाई देते हैं, जैसे गले में खराश के साथ बुखार और खांसी भी रहती है। नेक्स्ट क्वेश्चन, डिप्थीरिया रोग का कारण है? ए स्ट्रेप्टोकोकस, बी कॉर्नेबैक्टीरियम डिप्थेरी, सी माइक्रोकोकस, बी स्टेफिलोकोकस। तो इसका सही आंसर है बी कॉर्नेबैक्टीरियम डिप्थेरी। साथियों, जो डिप्थीरिया होता है वो कॉर्नेबैक्टीरियम डिप्थेरी के कारण होता है और ये इसका जो रोग वाहक होता है जीवाणु श्वसन नली को संक्रमित करता है और ये सीधे संपर्क या बिंदुकों द्वारा संक्रमण फैलता है। इनका इंक्यूबेशन पीरियड जो होता है 1 से 7 दिन का होता है और जो इसके सिम्टम्स होते हैं खराब गला, बुखार, उल्टी, गले में दूसरा झिल्ली जैसा पदार्थ जमा हो जाता है जिससे सांस लेने में कठिनाई होती है। नेक्स्ट क्वेश्चन, निमोनिया रोग का कारण है? ए माइक्रोकोकस, बी डिप्लोकोकस निमोनी, सी टेट्राकोकस, डी स्ट्रेप्टोकोकस। तो इसका सही आंसर है बी डिप्लोकोकस निमोनी। तो साथियों, जो निमोनिया रोग होता है डिप्लोकोकस निमोनी के द्वारा होता है और यह साथियों जीवाणु का संचरण श्वसन नली, फेफड़ों तथा संक्रामक बिंदुओं द्वारा होता है और इसका जो इंक्यूबेशन पीरियड होता है 1 से 3 दिन का होता है। और जो इसके सिम्टम्स होते हैं छाती में दर्द, कफ, जल्दी जल्दी सांस लेना, पेट दर्द, पीलिया, है ना, तेज सांस और छाती का धंसना इसके मेन सिम्टम्स होते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन, तापेदिक क्षय या टीबी रोग का कारण है? ए माइकोबैक्टीरियम ट्यूबरकुलोसिस, बी माइकोबैक्टीरियम लेप्री, सी क्लोस्ट्रीडियम बर्टुलिनस, डी इनमें से कोई नहीं। तो इसका सही आंसर है ए माइकोबैक्टीरियम ट्यूबरकुलोसिस। साथियों, जो टीबी होता है माइकोबैक्टीरियम ट्यूबरकुलोसिस द्वारा होता है और यह फेफड़ों, हड्डियों व अन्य भागों में सीधे संपर्क से और ड्रॉपलेट इन्फेक्शन से फैलता है और इसका जो इंक्यूबेशन पीरियड होता है 2 से 8 सप्ताह तक होता है। और जो इसके सिम्टम्स होते हैं खांसी में खून आना, रात में पसीना आना, भूख न लगना, लगातार वजन का घटना, थकान होना, ये सभी सिम्टम्स दिखाई देते हैं और एक्सरे द्वारा फेफड़ों में संक्रमण का पता चल सकता है। नेक्स्ट क्वेश्चन, प्लेग या बुबोनिक प्लेग रोग का कारण है? ए क्लॉस्ट्रीडियम टेटनी, बी यर्सीनिया पेस्टिस, बी
सिगेला डिसेंट्री, डी इनमें से कोई नहीं। तो इसका सही आंसर है बी यर्सीनिया पेस्टिस। तो साथियों, जो प्लेग या बुबोनिक प्लेग होता है यर्सीनिया पेस्टिस के द्वारा होता है। यह रोग चूहा पिस्सू द्वारा चूहे से आदमी में फैलता है। इसका इंक्यूबेशन पीरियड 2 से 10 दिन का होता है और इसमें जो सिम्टम्स होते हैं, अचानक शुरुआत होती है तेज़ बुखार, उल्टी, गर्म सूखी त्वचा, प्यास, त्वचा पर काले धब्बे तथा लसिका पर्वों में सूजन, ये सभी सिम्टम्स दिखाई देते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन, टेटनस या धनुष टंकार या लॉकजा रोग का कारण है। ए क्लॉस्ट्रिडियम टेटनी, बी साल्मोनेला टाइफी, सी विब्रियो कोलेरी, डी इनमें से कोई नहीं। तो इसका सही आंसर है ए क्लॉस्ट्रिडियम टेटनी। साथियों, जो टेटनस रोग होता है उसे लॉकजा भी कहते हैं, धनुष टंकार भी कहते हैं। इसके रोग का कारण है क्लॉस्ट्रिडियम टेटनी और ये साथियों मिट्टी में मौजूद जीवाणु घाव द्वारा शरीर में घुसता है। इसका इंक्यूबेशन पीरियड 2 से 40 दिन का होता है और जो इसके सिम्टम्स होते हैं, पेशियों में ऐंठन और धनुष स्तंभ और बंद जबड़ा, ये इसके सिम्टम्स होते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन, टाइफाइड रोग का कारण है। ए साल्मोनेला टाइफी, बी विब्रियो कोलेरी, सी डिप्लोकोकस, डी इनमें से कोई नहीं। तो इसका सही आंसर है ए साल्मोनेला टाइफी। साथियों, जो टाइफाइड या आंत ज्वर होता है साल्मोनेला टाइफी के द्वारा होता है और यह मक्खी, खाना, मल, पानी और रोग के गंदे संक्रमित खाना, पानी, भोजन के द्वारा होता है। इसका इंक्यूबेशन पीरियड 10 से 14 दिन का होता है और इसमें जो सिम्टम्स होते हैं, बुखार, मिचली, उल्टी, भयंकर उदर पीड़ा, ठंड, ये सभी इसके सिम्टम्स होते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन, हैजा रोग का कारण है। ए ट्रिपोनिमा पैलिडम, बी निसेरिया गोनोरियाई, सी डिप्लोकोकस, डी विब्रियो कोलेरी। इसका सही आंसर है डी विब्रियो कोलेरी। हैजा रोग का कारण विब्रियो कोलेरी है और यह मक्खियाँ, खाना, मल, पानी इसके रोग वाहक होते हैं और यह 1 से 2 दिन में फैलता है और इसके जो सिम्टम्स होते हैं, दस्त, चावल के पानी जैसी मल, उल्टी, तेजी से निर्जलीकरण, पेशी ऐंठन और मूत्र बंद होना या एनोरिया, ये सभी इसके सिम्टम्स होते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन, डिसेंट्री या वेसिलरी पेचिस रोग का कारण है। ए विब्रियो कोलेरी, बी सिगेला डिसेंट्री या छोटी सिल्का, सी ए व बी दोनों, डी इनमें से कोई नहीं। तो इसका सही आंसर है बी सिगेला डिसेंट्री। तो साथियों, जो वेसिलरी पेचिस या डिसेंट्री होता है वह सिगेला डिसेंट्री रोग के कारण होता है और ये इसमें मक्खियाँ, खाना, मल, पानी वाहक इसके द्वारा यह रोग फैलता है और इसका जो इंक्यूबेशन पीरियड होता है वो 1 से 4 दिन का होता है और इसके जो सिम्टम्स होते हैं, बुखार, जी मिचलना, उल्टी, भयंकर उदर पीड़ा या मल में खून और प्रवाहिका, ये सभी इसके सिम्टम्स होते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन, सुजाक या गोनोरिया या क्लैप रोग का कारण है। ए डिप्लोकोकस, बी ट्रिपोनिमा पैलिडम, सी माइकोबैक्टीरियम लेप्री, डी इनमें से कोई नहीं। तो इसका सही आंसर है ए डिप्लोकोकस। साथियों, सुजाक या गोनोरिया यह डिप्लोकोकस के द्वारा होता है और यह संभोग द्वारा होता है। इसका इंक्यूबेशन पीरियड 2 से 8 दिन का होता है और इसके जो सिम्टम्स होते हैं, लालिमा, सूजन और मूत्र मार्ग द्वारा पस या मवाद का स्राव होना, बार बार पेशाब आना और पेशाब में जलन, ये सभी इसके सिम्टम्स होते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन, सिफिलिस रोग का कारण है। ए डिप्लोकोकस, बी स्टेफिलोकोकस, सी ट्रिपोनिमा पैलिडम, डी इनमें से कोई नहीं। तो इसका सही आंसर है सी ट्रिपोनिमा पैलिडम।
साथियों, जो सिफिलिस रोग होता है यह ट्रिपोनिमा पैलिडम रोगाणु के कारण होता है और यह सीधा संपर्क और मुख्य रूप से संभोग द्वारा फैलता है। इसका जो इंक्यूबेशन पीरियड होता है 10 से 90 दिन का होता है और जो इसमें सिम्टम्स होते हैं, जननांगों पर एक सख्त पीड़ा रहित घाव या अल्सर, विभिन्न प्रकार के चर्म स्फुटन और शरीर के किसी भी भाग में ऊतक का भयंकर रूप से नष्ट होना, ये इसके सिम्टम्स होते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन, काली खांसी रोग का कारण है ए हीमोफिलस पर्टिटिस, बी माइक्रोकोकस, सी डिप्लोकोकस, डी इनमें से कोई नहीं। तो इसका सही आंसर है ए हीमोफिलस पर्टिटिस। साथियों, जो काली खांसी होता है वो हीमोफिलस पर्टिटिस के द्वारा होता है और यह खांसी और छींक के दौरान निकलने वाले बिंदुक के द्वारा फैलता है और इसका इंक्यूबेशन पीरियड 7 से 14 दिन का होता है और जो इसके सिम्टम्स होते हैं, जुकाम और सूखी खांसी से शुरुआत होती है, बाद में खांसी उग्र रूप धारण कर लेती है। खांसी के 10 से 12 तेज आघात पड़ने के बाद में सांस भीतर खींचना और रुकना मतलब हुपिंग की आवाज़ सुनाई देने लगती है। ये इसका मेन सिम्टम्स है कि हुपिंग की आवाज़ आने लगती है। नेक्स्ट क्वेश्चन, कोढ़ जिसे कुष्ठ या लेप्रोसी भी कहते हैं रोग का कारण है ए माइकोबैक्टीरियम लेप्री, बी माइकोबैक्टीरियम ट्यूबरक्लोसिस, सी हीमोफिलस पर्टिटिस, डी इनमें से कोई नहीं। तो इसका सही आंसर है ए माइकोबैक्टीरियम लेप्री। साथियों, जो लेप्रोसी होता है वो माइकोबैक्टीरियम लेप्री के कारण होता है और यह किसी संक्रमित आदमी के साथ निकट और लंबी अवधि तक संपर्क में होने से होता है। इसका जो इंक्यूबेशन पीरियड होता है 9 माह से 20 साल तक हो सकता है। जो इसके सिम्टम्स होते हैं, व्रणगांठें, उंगलियां और अंगूठों में विकृति, शरीर के अंगों का नष्ट होना, ये इसके मेन सिम्टम्स होते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन, बर्टुलिज्म रोग का कारण है ए ट्रिपोनिमा पैलिडन, बी क्लास्ट्रीडियम बर्टुलिनस, सी स्टेफिलोकोकस, डी इनमें से कोई नहीं। तो इसका सही आंसर है क्लास्ट्रीडियम बर्टुलिनस। तो साथियों, जो बर्टुलिनस होता है क्लास्ट्रीडियम बर्टुलिनस के कारण होता है और यह जीव खादों में विष उत्पन्न करते हैं और इसका जो इंक्यूबेशन पीरियड होता है 18 से 66 घंटे तक होता है और इसके जो सिम्टम्स होते हैं, जठर आंत में बहुत गड़बड़, उल्टी, थकान, दृष्टि में विकार या लकवा, ये इसके मेन सिम्टम्स होते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन, अमीबीय पेचिस को उत्पन्न करने वाला रोगाणु है ए प्लाज्मोडियम बाइबेक्स, बी एंट अमीबा हिस्टोलेटिका, सी अमीबा प्रोटिस, डी इनमें से कोई नहीं। इसका सही आंसर है बी एंट अमीबा हिस्टोलेटिका। साथियों, अब बैक्टीरिया की आकृति से रिलेटिव इम्पॉर्टेंट एमसीक्यू के बारे में जानेंगे। क्वेश्चन, आकृति के आधार पर जीवाणु के प्रकार है ए छड़ाकार या बैसिलस, बी गोलाकार या कोकस या सर्पिलाकार, सी कोमा आकार। तो इसका सही आंसर है डी उपरोक्त सभी। जो बैक्टीरिया की आकृति के आधार पर जीवाणु के जो प्रकार होते हैं वो छड़ाकार या बैसिलस, जिसे बैसिलाई भी कहते हैं, ये छड़ानुमा आकार के होते हैं और ये अकेले होते हैं। ये समूह के रूप में भी पाए जाते हैं। और कोकस ये गोलाकार के होते हैं, इसे कोकाई भी कहते हैं, ये सबसे छोटे जीवाणु होते हैं। और जो सर्पिला आकार के होते हैं, इन्हें स्प्रिंग या स्क्रू के आकार के भी कहते हैं। और कोमा आकार, इसे विब्रियो या अंग्रेजी के चिन्ह कोमा के आकार के होते हैं। जैसे ये जो कोमा आकार के जो बैक्टीरिया पाए जाते हैं विब्रियो कोलेरी कहलाते हैं। तो ये थे सभी आकृति के आधार पर जीवाणु के प्रकार, जिन्हें मैंने डिटेल से भी बताया। फिर से एक बार रिपीट करती हूँ। जो बैसिलस होते हैं, जिसे बैसिलाई भी कहते हैं, ये छड़ के आकार के होते हैं। और जो कोकस होते हैं वो गोलाकार के आकार के होते हैं। और जो सर्पिला आकार होते हैं वो स्प्रिंग या स्क्रू के आधार के होते हैं। और जो कोमा आकार के होते हैं, अंग्रेजी के चिन्ह कोमा के आकार के दिखाई देते हैं।
तो ये 4 प्रकार होते हैं आकृति के आधार पर बैक्टीरिया के। नेक्स्ट क्वेश्चन, कोशिकाओं के विन्यास के आधार पर जो कोकस के प्रकार होते हैं ये भी इम्पॉर्टेंट है साथियों। ए माइक्रोकोकस और डिप्लोकोकस, बी टेट्राकोकस, सी स्ट्रेप्टोकोकस और स्टेफिलोकोकस, डी उपरोक्त सभी। तो इसका सही आंसर है डी उपरोक्त सभी। कोशिकाओं के विन्यास के आधार पर जो कोकस के प्रकार होते हैं वो माइक्रोकोकस, डिप्लोकोकस, टेट्राकोकस, स्ट्रेप्टोकोकस और स्टेफिलोकोकस, ये सभी 5 प्रकार होते हैं। तो इसको डिटेल से भी जानते हैं। जो माइक्रोकोकस होते हैं ये अकेले और एक कोशिका के रूप में होते हैं, इसमें एक कोशिका होती है। और जो डिप्लोकोकस होता है उसमें 2-2 कोशिकाओं के समूह में होते हैं और यह डिप्लोकोकस निमोनिया में पाया जाता है। और जो टेट्राकोकस होता है इसमें 4-4 कोशिकाओं के समूह में होते हैं। और स्ट्रेप्टोकोकस इसमें अनेक कोशिकाएं एक श्रृंखला में पाई जाती हैं। और जो स्टेफिलोकोकस होता है इसमें अनेक कोशिकाएं गुच्छों के रूप में होते हैं। ये बहुत ही इम्पोर्टेंट है कि स्टेफिलोकोकस के जो में क्या होता है, ये कोशिकाएं गुच्छों के रूप में पाई जाती हैं। और स्ट्रेप्टोकोकस में जो कोशिकाएं होती हैं वो एक श्रृंखला के रूप में पाई जाती हैं। तो ये थे सभी बैक्टीरिया के शेप से रिलेटिव क्वेश्चन। नेक्स्ट क्वेश्चन, जीवाणुओं में किस नामक प्रोटीन से बनी कशाभिकाएं पाई जाती हैं? ए फ्लैजेलिन, बी मीजोसोम, सी पाइलस, डी इनमें से कोई नहीं। तो इसका सही आंसर है फ्लैजेलिन। जीवाणुओं में फ्लैजिन नामक प्रोटीन से बनी कशाभिकाएं होती हैं। तो साथियों जो मैं बताती हूँ जीवाणु की जो संरचना होती है उसमें कोशिका द्रव्य, डीएनए, कैप्सूल, पाइलस, कशाभिकाएं, मीजोसोम, कोशिका भित्ति और कोशिका कला, इन सभी से मिलकर जीवाणुओं की संरचना बनती है। तो उसी से रिलेटिव एमसीक्यू बता रही हूँ। तो नेक्स्ट है, जीवाणुओं को गति प्रदान करने वाले अंग को कहते हैं? ए फिम्बरी, बी कसाब, सी स्लाइम प्लेयर, डी इनमें से कोई नहीं। तो इसका सही आंसर है बी कसाब। जीवाणुओं को गति प्रदान करने वाले अंग को कहते हैं कसाब। नेक्स्ट क्वेश्चन, जीवाणुओं के कोशिका द्रव्य में क्या अनुपस्थित होता है? ए राइबोसोम, बी मीसोसोम, सी वैक्यूल्स, डी माइटोकॉन्ड्रिया। तो इसका सही आंसर है डी माइटोकॉन्ड्रिया। जीवाणुओं के कोशिका द्रव्य में साथियों माइटोकॉन्ड्रिया अनुपस्थित होता है। ये बहुत ही इंपॉर्टेंट है कि जीवाणुओं के कोशिका द्रव्य में क्या नहीं पाया जाता है? माइटोकॉन्ड्रिया। और साथियों जानते हैं कि माइटोकॉन्ड्रिया कोशिका का पावर हाउस कहलाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन, जीवाणुओं में प्रोटीन का निर्माण कहाँ होता है? ये भी इम्पोर्टेंट है। ए राइबोसोम, बी मीसोसोम, बी केंद्रक, डी कोशिका भित्ति। तो इसका सही आंसर है ए राइबोसोम। जीवाणुओं में प्रोटीन का निर्माण राइबोसोम में होता है। नेक्स्ट क्वेश्चन, जीवाणुओं में श्वसन विकार कहाँ पाए जाते हैं? ये भी इम्पोर्टेंट है। ए केंद्रक, बी मीसोसोम्स, सी कोशिका भित्ति, डी राइबोसोम। तो इसका सही आंसर है बी मीसोसोम। बैक्टीरिया में माइटोकॉन्ड्रिया के अभाव में मीसोसोम ही श्वसन में सहायक होते हैं। तो जीवाणुओं में जो श्वसन का विकार कहाँ पाया जाता है? मीसोसोम में। नेक्स्ट क्वेश्चन, स्लाइम परत किन में उपस्थित होती है? ए जीवाणु में, बी विषाणु में, सी फफूंद में, डी इन सभी में। तो इसका सही आंसर है ए जीवाणु में। स्लाइम परत जीवाणु में उपस्थित होती है। नेक्स्ट क्वेश्चन, जिन जीवाणुओं को ऑक्सीजन की आवश्यकता होती है? ए ऑक्सी, बी अनॉक्सी, सी माइक्रो एरोफिलिक, डी इनमें से कोई नहीं। तो इसका सही आंसर है ए ऑक्सी। जिन जीवाणुओं को ऑक्सीजन की आवश्यकता होती है उसे ऑक्सी कहते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन, वह जीवाणु जो कार्बन डाइऑक्साइड की अधिकता में पनपते हैं उन्हें कहते हैं? ए माइक्रो एरोफिलिक, बी केपनोफिलिक, सी ऑक्सी, डी अनॉक्सी।
तो इसका सही आंसर है बी कैप्नोफिलिक। वह जीवाणु जो कार्बन डाइऑक्साइड की अधिकता में पनपते हैं वो कहलाते हैं कैप्नोफिलिक। नेक्स्ट क्वेश्चन, जीवाणु के लिए सबसे उपयुक्त तापमान है ए 37 डिग्री सेल्सियस, बी 41 डिग्री सेल्सियस, सी 44 डिग्री सेल्सियस, डी -20 डिग्री सेल्सियस। तो इसका सही आंसर है ए 37 डिग्री सेल्सियस। जीवाणुओं के लिए जो उपयुक्त तापमान होता है 37 डिग्री सेल्सियस होता है। नेक्स्ट क्वेश्चन, वह रासायनिक पदार्थ जीवाणुओं को मार सकता है ए डिसइंफेक्टेंट, बी बैक्टीरियोस्टेट, सी बैक्टीरियोसाइडल, डी स्टरइलेंट। तो इसका सही आंसर है सी बैक्टीरियोसाइडल। वह रासायनिक पदार्थ जो जीवाणुओं को मार सकता है बैक्टीरियोसाइडल कहलाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन, एक रासायनिक पदार्थ जो कि वृद्धि को रोकता है ए बैक्टीरियोस्टेटिक, बी डिसइंफेक्टेंट, बी बैक्टीरियोसाइड, डी स्टरइलेंट। तो इसका सही आंसर है ए बैक्टीरियोस्टेटिक। वह रासायनिक पदार्थ जो जीवाणुओं की वृद्धि को रोकता है वह बैक्टीरियोस्टेटिक कहलाता है। तो साथियों डिफरेंस समझना है कि जो जीवाणुओं को मार सकता है वो बैक्टीरियोसाइडल कहलाता है और जो उनकी वृद्धि को रोकता है वो बैक्टीरियोस्टेटिक कहलाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन, सूर्य के प्रकाश का कौन सा भाग जीवाणु के लिए घातक है ए अवरक्त, बी पराबैंगनी, सी सफ़ेद प्रकाश, डी उपरोक्त सभी। तो इसका सही आंसर है बी पराबैंगनी। सूर्य के प्रकाश का पराबैंगनी भाग जीवाणुओं के लिए घातक होता है। नेक्स्ट क्वेश्चन, ऐसे जीवाणु जो अपनी आकृति बदलते रहते हैं ए मोनोट्राइकस, बी एट्राइकस, सी लोफोट्राइकस, डी प्लियोमॉर्फिक। तो इसका सही आंसर है डी प्लियोमॉर्फिक। ऐसे जीवाणु जो अपनी आकृति बदलते रहते हैं प्लियोमॉर्फिक कहलाते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन, स्फेरिकल जीवाणु जो कि गुच्छों में पाए जाते हैं ए स्टेफिलोकोकाई, बी स्ट्रेप्टोकोकाई, सी न्यूमोकोकाई, डी कोकोबैसिलाई। इसका सही आंसर है ए स्टेफिलोकोकाई। मैंने साथियों बैक्टीरिया की आकृति में इसको बताया था कि जो स्टेफिलोकोकाइस होते हैं वो अनेक कोशिकाएं गुच्छों के रूप में पाए जाते हैं, उसे स्टेफिलोकोकाई कहते हैं। और जो स्ट्रेप्टोकोकस होते हैं वो एक श्रृंखला के रूप में उनकी कोशिकाएं पाई जाती हैं। तो ये है डिफरेंस दोनों में। अगर गुच्छों की बात करें तो अपन को याद रखना है स्टेफिलोकोकाई। नेक्स्ट क्वेश्चन, जो सूक्ष्म जीवों की वृद्धि को रोकते हैं ए एंटीबायोटिक्स, बी एंटीसेप्टिक, सी ए व बी दोनों, डी इनमें से कोई नहीं। तो इसका सही आंसर है ए एंटीबायोटिक्स। जो सूक्ष्म जीवों को वृद्धि को रोकते हैं वो एंटीबायोटिक्स कहलाते हैं। साथियों जो विषाणु होते हैं उन पर एंटीबायोटिक का प्रभाव नहीं होता है क्योंकि विषाणुओं में स्वयं की उपापचयी क्रियाएं नहीं होती है तथा यह सदैव पोषी कोशिकाओं में रहते हैं। तो ये आपको याद रखना है कि जो वायरस होते हैं उन पर एंटीबायोटिक का प्रभाव नहीं होता है। नेक्स्ट क्वेश्चन, सबसे पहला एंटीबायोटिक पेनिसिलिन की खोज किसने की थी? इसमें साथियों दो क्वेश्चन एक साथ ही बन रहे हैं कि सबसे पहले एंटीबायोटिक्स की जो खोज हुई थी उसका क्या नाम था? पेनिसिलिन। और साथियों जो पेनिसिलिन की खोज की थी ए अलेक्जेंडर फ्लेमिंग, बी फंग, सी राइस ड्वार्फ, डी इनमें से कोई नहीं। इसका सही आंसर है ए अलेक्जेंडर फ्लेमिंग ने पेनिसिलिन की खोज की थी और ये सबसे पहला एंटीबायोटिक भी था। नेक्स्ट क्वेश्चन, चेचक रोग का कारण है। साथियों अब मैं
अभी मैंने इसके पहले बैक्टीरिया रिलेटिव या बैक्टीरिया बॉर्न डिसीज के बारे में पूरी डिटेल से बताई थी। अब मैं वायरस बॉर्न डिसीज के बारे में बताऊंगी। तो फर्स्ट क्वेश्चन, चेचक रोग का कारण है ए वेरियोला वायरस, बी वेरिसेला वायरस, सी राइनो वायरस, डी आर्थोमिक्सो वायरस। तो इसका सही आंसर है ए वेरियोला वायरस। जो चेचक रोग होता है वेरियोला वायरस के कारण होता है और यह सीधे संपर्क, अप्रत्यक्ष रूप में संक्रमित वस्तुओं और तरल से सभी से यह रोग फैलता है। और जो यह 12 दिन में जो इसका इंक्यूबेशन पीरियड होता है वो 12 दिन का होता है। और इसके जो सिम्टम्स होते हैं, शुरुआत एकदम या धीरे धीरे ज्वर, सिर दर्द, तीसरे दिन से कमर दर्द और त्वचा में दर्द। इसका जो मेन सिम्टम्स होता है, जो मैक्यूल चमकीले लाल धब्बे और पैप्यूल जिनमें साफ तरल हो, फुंसिया पस जैसे तरल से भरी और स्केप की अवस्थाओं से गुजरना, स्केप गिर जाते हैं और पीछे से दाग छोड़ जाते हैं। तो इसके जो मेन सिम्टम्स हैं वो क्या होते हैं, जो फुंसिया पस से भरी और तरल से भरी और जो स्केप की अवस्थाओं से गुजरना पड़ता है और उसमें स्केप गिर जाते हैं और पीछे दाग छोड़ जाते हैं, ये इसके मेन सिम्टम्स होते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन, छोटी माता रोग का कारण है ए वेरियोला वायरस, बी वेरिसेला वायरस, सी राइनो वायरस, डी आर्थोमिक्सो वायरस। तो इसका सही आंसर है वी वेरिसेला वायरस। साथियों कंफ्यूज मत होइएगा, क्योंकि जो चेचक के रोग का कारण है वो वेरियोला है और छोटी माता के रोग का कारण वेरिसेला है, थोड़ा सा ही डिफरेंस है, तो इसको ध्यान से याद रखिएगा। तो और सी राइनो वायरस, डी आर्थोमिक्सो वायरस। तो इसका सही आंसर है वी वेरिसेला वायरस। छोटी माता रोग का जो कारण होता है वो वेरिसेला वायरस होता है और चेचक रोग का कारण वेरियोला वायरस होता है। साथियों जो छोटी माता होती है वह सीधे संपर्क या बिंदुक संक्रमण से या अप्रत्यक्ष संक्रमित वस्तुओं से फैलता है और ये इसका जो इंक्यूबेशन पीरियड होता है 12 से 16 दिन का होता है। और जो इसके सिम्टम्स होते हैं उसमें बुखार, ठंड, त्वचा पर लाल दाने, पपड़ियाँ और 36 घंटे में बन जाते हैं और जो 5 से 20 दिन में गिर जाते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन, जुकाम रोग का कारण है ए वेरियोला वायरस, बी वेरिसेला वायरस, सी राइनो वायरस, डी आर्थोमिक्सो वायरस। तो इसका सही आंसर है सी राइनो वायरस। जुकाम राइनो वायरस के कारण होता है और यह संपर्क से फैलता है, 2 से 5 दिन में फैल जाता है। और इसके जो सिम्टम्स होते हैं, सिर दर्द, खांसी, नाक से डिस्चार्ज होना और हल्का बुखार, ये इसके सिम्टम्स होते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन, इन्फ्लुएंजा रोग का कारण है ए वेरियोला वायरस, बी वेरिसेला वायरस, सी राइनो वायरस, डी आर्थोमिक्सो वायरस। तो इसका सही आंसर है डी आर्थोमिक्सो वायरस। इन्फ्लुएंजा आर्थोमिक्सो वायरस के द्वारा होता है और यह बिंदुक संक्रमण या विषाणु का संचरण रोगी के श्वसन पथों से निकलने वाले स्राव से होता है और इसका जो इंक्यूबेशन पीरियड होता है 102 दिन का होता है। और इसमें सिम्टम्स जो दिखाई देते हैं वो बुखार, पेशी दर्द, ठंड, खराश और सूखी खांसी जो निमोनिया से बिगड़ सकती है। नेक्स्ट क्वेश्चन, खसरा और रिबेला रोग का कारण है ए आर्थोमिक्सो वायरस, बी पैरामिक्सो वायरस, सी आर्बो वायरस, डी इनमें से कोई नहीं। तो इसका सही आंसर है डी आर्थोमिक्सो वायरस। साथियों जो खसरा या रुबेला होता है ये सीधा संपर्क और विषाणुओं का संचरण बोलते खांसते समय वायु द्वारा बिंदुकों से होता है और इसका जो इंक्यूबेशन पीरियड होता है 10 से 14 दिन का होता है। और इसके जो सिम्टम्स होते हैं, नाक बहना, छींक, बुखार, सिर दर्द, कमर दर्द और ठंड, 2 से 3 दिन बाद ऊपरी श्वसन की श्लेष्मा कला का शोथ और जो लाल धब्बेदार त्वचा और खुजली। और जो मेन होता है खसरे में
वो क्या होता है, बुखार के साथ बिना पानी वाले दाने, मतलब जो घमौरिया में दिखाई देते वैसे दाने दिखाई देते हैं, बिना पानी वाले दाने, इसके जो मेन सिम्टम्स होते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन, मस्तिष्क शोथ रोग का कारण है? ए आर्बोवायरस, बी पैरामिक्सोवायरस, सी आर्थोमिक्सोवायरस, डी इनमें से कोई नहीं। तो इसका सही आंसर है ए आर्बोवायरस। मस्तिष्क शोथ आर्बोवायरस के कारण होता है। यह कुछ पालतू जानवर इस विषाणु के आशय या रिसीवर्स होते हैं और आदमी को मच्छर के काटने से होता है। इसका जो इंक्यूबेशन पीरियड होता है 4 से 21 दिन का होता है। इसमें साथियों अचानक बुखार, सिर दर्द, उल्टी और अक्षेप और मानसिक कन्फ्यूजन, बाद में यह भी प्रभाव होता है अंधापन, बहरापन, मानसिक दोष या लकवा, ये सभी सिम्टम्स दिखाई दे सकते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन, पोलियो रोग का कारण है? ए आर्बोवायरस, बी पोलियो वायरस, सी रेबीज वायरस, डी रेब्डोवायरस। तो इसका सही आंसर है बी पोलियो वायरस। पोलियो वायरस के कारण होता है। यह संपर्क मक्खियाँ, पिस्सू, खाना आदि पानी के कारण होता है। इसका इंक्यूबेशन पीरियड 7 से 14 दिन का होता है। इसके जो सिम्टम्स होते हैं, प्रारंभिक लक्षण सिर दर्द, पेट खराब, उल्टियाँ, तेज बुखार, गले की खराश और दस्त। बाद के लक्षण दुर्बलता, गर्दन की अकड़न, शरीर के किसी एक या अधिक भागों में लकवा, ये इसके सिम्टम्स होते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन, रेबीज या जल भित्ति या हाइड्रोफोबिया रोग का कारण है? ए रेबीज या रेब्डोवायरस, बी आर्बोवायरस, सी पोलियो वायरस, डी इनमें से कोई नहीं। तो इसका सही आंसर है ए रेबीज या रेब्डोवायरस। जो रेबीज रोग होता है वो रेब्डोवायरस या रेबीज वायरस के कारण होता है। यह पागल कुत्ते के काटने से होता है और यह 2 से 16 हफ्तों या इसका ज़्यादा इसका जो उस्मन अवधि होता है। इसके जो सिम्टम्स होते हैं, सिर दर्द, मिचली, उल्टी, बुखार, नींद ना आना, मोटी आवाज़, पानी को देखते ही, इसका जो मेन सिम्टम्स है पानी को देखते ही गले की पेशी में दर्दनाक ऐंठन, पानी का डर, अक्षेप, लकवा, मृत्यु, ये सभी इसके सिम्टम्स हो सकते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन, डेंगू ज्वर या हड्डी तोड़ रोग का कारण है? ए डेंगू वायरस, बी आर्बो वायरस, सी ए व बी दोनों, डी इनमें से कोई नहीं। तो इसका सही आंसर है ए व बी, सी ए व बी दोनों। डेंगू ज्वर, डेंगू वायरस और आर्बो वायरस ये दोनों के कारण होता है। जो साथियों यह एडीज मच्छर के काटने से होता है। इसका इंक्यूबेशन पीरियड 4 से 8 दिन का होता है। इसमें सिम्टम्स बुखार, सिर दर्द, जोड़ों में दर्द, कमर की पेशियों में और आई बॉल्स में दर्द, कुछ दिनों के लिए त्वचा में दाने और लंबा या कन्वल्सेंस भी हो सकता है। नेक्स्ट क्वेश्चन, हर्पीज जोस्टर रोग का कारण है? ए आर्बोवायरस, बी हर्पीज वायरस जोस्टर, सी रेब्डोवायरस, डी इनमें से कोई नहीं। तो इसका सही आंसर है बी हर्पीज वायरस जोस्टर। जो हर्पीज बीमारी होती है वो हर्पीज वायरस जोस्टर के कारण होता है। यह संक्रमित बिंदु संपर्क से होता है। इंक्यूबेशन पीरियड 7 से 14 दिन का होता है और इसमें जो इसके सिम्टम्स होते हैं, बुखार, गला या चर्म में भयंकर पीड़ा, सिर, गर्दन और धड़ में जाने वाली तंत्रिकाओं पर त्वचा में आश्रय, तो ये सभी इसके सिम्टम्स होते हैं। तो साथियों विषाणुओं द्वारा जो होने वाले रोग होते हैं वो अपन को याद रखना है। चेचक, छोटी माता, जुखाम, इन्फ्लुएंजा, खसरा, मीजल्स, मम्स, रुबेला, मस्तिष्क शोथ या पोलियो, रेबीज, डेंगू है ना, और हर्पीज जोस्टर, ये सभी विषाणुओं के द्वारा होते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन, एड्स रोग का कारण है? ए टी कोशिका वायरस, बी रेट्रोवायरस,
सी, ए व बी दोनों, डी इनमें से कोई नहीं। तो इसका सही आंसर है ए व बी दोनों। एड्स रोग टी कोशिका वायरस और रेट्रोवायरस के द्वारा होता है और HIV वायरस के कारण भी होता है। HIV वायरस के कारण ही एड्स रोग होता है। नेक्स्ट क्वेश्चन, रोग कारक जीवों से लड़ने की क्षमता को कहते हैं। ये भी बहुत इम्पोर्टेंट है कि जो रोग कारक जीवों से लड़ने की क्षमता रखते हैं, ए प्रतिरक्षा या इम्यूनिटी, बी एंटीबायोटिक, सी एंटीसेप्टिक, डी इनमें से कोई नहीं। तो इसका सही आंसर है ए प्रतिरक्षा या इम्यूनिटी। वह रोग कारक जो जीवों से लड़ने की क्षमता रखते हैं वो इम्यूनिटी कहलाते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन, लाइव या जीवित वैक्सीन के प्रकार हैं। ए BCG जिसे बैसिलस कॉलमेटी ग्लोरिन कहते हैं, ये टीबी का टीका कहलाता है। बी ओरल पोलियो वैक्सीन या रोटावायरस, सी मेजल्स मम्स रूबेला या मेजल्स, डी उपरोक्त सभी। तो इसका सही आंसर है डी उपरोक्त सभी। लाइव वैक्सीन BCG, ओरल पोलियो वैक्सीन, रोटावायरस, मेजल्स मम्स रूबेला, ये सभी लाइव वैक्सीन के प्रकार हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन, मृत या किल्ड वैक्सीन के प्रकार हैं। ए DPT मीन्स डिप्थीरिया परट्यूटिस टेटनस, बी हेपेटाइटिस बी, सी इन्फ्लुएंजा और JE मीन्स जापानी एन्सेफलाइटिस, डी उपरोक्त सभी। तो इसका सही आंसर है डी उपरोक्त सभी। किल्ड वैक्सीन के जो प्रकार हैं उसमें डिप्थीरिया परट्यूटिस टेटनस, हेपेटाइटिस बी, इन्फ्लुएंजा और जापानी एन्सेफलाइटिस, ये सभी किल्ड वैक्सीन के प्रकार हैं। और इसी तरह एक मिश्रित वैक्सीन भी होती है जिसमें दो या दो से अधिक वैक्सीन मिक्स होती हैं, जैसे डिप्थीरिया परट्यूटिस टेटनस मीन्स DPT और पेंटा जिसमें 5 वैक्सीन होती हैं। कौन कौन सी? डिप्थीरिया परट्यूटिस टेटनस, हेपेटाइटिस बी और हीमोफिलस इन्फ्लुएंजा टाइप बी मीन्स हिब बी, ये 5 वैक्सीन होते हैं पेंटा में। तो ये सभी ये दोनों मिश्रित वैक्सीन में आते हैं, DPT और पेंटा। और इसी तरह से एक टॉक्साइड वैक्सीन भी होती है जिसमें टॉक्साइड मिक्स होता है, जैसे आपका TD होता है, टेटनस टॉक्साइड डिप्थीरिया है ना, और आपका वो होता है DPT, उसमें भी टॉक्साइड वैक्सीन होती है। तो ये थे सभी साथियों इम्पॉर्टेंट MCQ और प्राइमरी हेल्थ केयर का जो फर्स्ट टॉपिक था वैक्सीन और इम्यूनिटी, उसी के सभी इम्पोर्टेंट्स MCQ थे। फिर मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में नई अपडेट के साथ। धन्यवाद साथियों।